16 जनवरी 2023। रोहन अपने स्कूल जा रहा है। रास्ते में एक मंदिर से उसने प्रसाद खाया। वो स्कूल पहुंच गया, तभी उसके हिटलर टीचर गोविंद सर आ गए। आज फिर एक और हिस्ट्री का बोरिंग लेसन। आज गोविंद सर वर्ल्ड वॉर 2 पढ़ा रहे हैं। तो बच्चों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 तक चली और एंड में एक्सिस पावर ने अलाइज पावर को हरा दिया, जो कि हमारे फ्यूरर मिस्टर एडोल्फ हिटलर की वजह से पॉसिबल हुआ। ये सब टीचर ने जर्मन लैंग्वेज में कहा। वो रोहन नहीं, उसका नाम जॉन है, क्योंकि रोहन की अब इतनी औकात नहीं है कि अब वो कभी स्कूल जा पाए। शायद रोहन पैदा ही नहीं हुआ, उसके बाप का तो पहले ही मार दिया, तो वो पैदा कहाँ से होगा? पैदा भी हुआ होगा तो वो किसी कंसंट्रेशन कैंप में होगा या किसी साइंस लैब में। वो सिर्फ एक लैब माउस होगा या फिर एक नौकर सी लो लाइफ जिंदगी जी रहा होगा। और जो मंदिर उसके स्कूल के रास्ते में पड़ा, उसके अंदर किसी भगवान की नहीं बल्कि हिटलर की मूर्ति होगी, क्योंकि हिटलर के राज में अब कोई भगवान है तो खुद हिटलर। और उसके हिटलर टीचर वाकई में हिटलर के अंधभक्त हैं, तभी वह जिंदा है। अगर वह हिटलर को नापसंद करते, नापसंद करने के लिए वो जिंदा ही ना बचते। हिटलर जिसने कि जूस का कत्लेआम किया, क्योंकि वो एक ऐसी दुनिया चाहता था जहाँ सिर्फ आयरन रेस के लोग ही सुपीरियर होते, और जिन रेस की जरूरत नहीं होती उनका इस दुनिया में भी रहने की कोई जरूरत नहीं होती। लेकिन एक्सिस पावर में सिर्फ जर्मनी नहीं था, उसके साथ इटली और जापान भी था। जापान जो कि जर्मनी से कम खतरनाक नहीं था। उसकी इंपीरियल आर्मी हेल से भागी हुई डेविल्स की आर्मी थी, जिन्होंने क्रुएल्टी की जो भी बाउंड्री थी उस बाउंड्री पर भी कब्जा कर उसे भी जापान का हिस्सा बना लिया था। जापान भी सिर्फ जापानीज को ही सबसे सुपीरियर मानते थे। द जापानीज वांट टू बिल्ड पैन एशियन कोलिशन अगेंस्ट द व्हाइट्स विद द जापानीज एट द फोरफ्रंट। हिटलर आयरन रेस को सुपीरियर मानता था, टॉल, व्हाइट स्किन, ब्लू आइज एंड ब्लोंड हेयर। लेकिन तभी भी ये दोनों देश दोस्त बने। हिटलर ने जापानीज को होनरेरी आयरन्स का दर्जा दे दिया। होनरेरी आयरन्स जो कि दिखने में आयरन्स नहीं थे, लेकिन फिर भी आयरन रेस का हिस्सा माने जाते थे, बिकॉज यू डोंट कीप अलाइज बाय इंसल्टिंग देम। दोनों का एक कॉमन मकसद था। हिटलर को यूरोप चाहिए था तो जापान को एशिया, और कॉमन दुश्मन भी एलाइज पावर। अगर एक्सिस पावर वर्ल्ड वॉर 2 जीतता तो दुनिया में दो नए पावर हाउस सामने आते, जापान एंड जर्मनी। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जर्मनी के बहुत से फ्यूचर प्लान थे, जैसे कि वर्ल्ड वॉर 3, वर्ल्ड वॉर 4, वर्ल्ड वॉर 5, जब तक कि वो पूरी दुनिया ना जीत ले। और पूरी दुनिया जीतने के लिए शायद जापान और जर्मनी के बीच भी वॉर होती, क्योंकि भले ही दोनों वर्ल्ड वॉर 2 में एक साथ लड़े अपने अपने फ़ायदे के लिए, लेकिन दोनों की राय एक दूसरे के बारे में थी तो अलग ही ना। जापान वाइट लोगों को सिर्फ लेजी और इनकम्पिटेंट मानता था, और दूसरी साइड जापान जब सोवियत से बैटल ऑफ खाल्किन गोल में हारा तो हिटलर ने जापान के एम्पायर को वीक और कावर्ड कहा, और जापानीज को एक्वायर्ड हाफ मंकी, जिन्हें की चाबुक पढ़ने की जरूरत है। तो इन दोनों देशों में वॉर तो होती ही होती, पर दोनों में से कोई भी एक सिर्फ अकेला वर्ल्ड का पावर हाउस बनना चाहता। दोनों में से कोई भी जीतता, वर्ल्ड को तो लिविंग हेल बनना ही था, जहाँ ना कोई मीडिया होती, ना कॉमर्स, ना रिलीजन, ना ह्यूमैनिटी होता, तो सिर्फ ब्लाइंड लॉयल्टी टुवर्ड द डिक्टेटर। पावर के जीतने के बाद वर्ल्ड के मैप को तो चेंज होना ही था, और इजराइल देश तो कोई बना ही ना होता, क्योंकि इजराइल देश बनाने के लिए कोई ज्यूस जिंदा ही ना होता। लेकिन इंडिया पर इसका क्या असर पड़ता? India, totally. India. 1942 सुभाष चंद्र बोस ने हिटलर से इंडिया को फ्री कराने में मदद मांगी, तो हिटलर ने क्लियरली कह दिया कि उसका इस चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हिटलर का मानना था कि इंडिया एक रिसोर्सफुल लैंड है एंड अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ हाउ ही वांट टू गवर्न रशिया। हिटलर wrote in his book that it is better for India to remain in British domination than other country.
हिटलर इंडियंस को इन्फीरियर रेस मानता था, यानी छोटी जाति। और अगर हिटलर वर्ल्ड वॉर 2 जीतता तो हम इंडियंस के साथ क्या होता वो तो आपने सोच ही लिया होगा। हम मार दिए जाते या किसी कंसंट्रेशन कैंप में होते, या हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहे होते साइंस के नाम पर, या फिर नौकर सी लो लाइफ जिंदगी। और हाँ, हिटलर लव्स हाउ ब्रिटेन डोमिनेट दी वर्ल्ड, एक छोटा सा देश जो कि अपने देश से दुगने तिगने बड़े देशों पर राज कर रहा था, और हिटलर बस जर्मनी को ब्रिटेन से रिप्लेस करना चाहता था। ये सब सच हो जाता और वर्ल्ड वॉर 2 एक्सिस पावर जीत जाते। वर्ल्ड वॉर 2 गुड वर्सेस बैड की लड़ाई थी। बैड इसलिए क्योंकि जर्मनी का जूस पर अत्याचार और जापानीज का चाइना पर। दरअसल हमें ये तो पता है जर्मनी ने जूस के साथ क्या किया था, पर ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता कि जापान ने चाइना के साथ क्या किया था, और उसी के लिए जापान की आर्मी को डेविल्स की आर्मी कहा जाता था। अगर आपको इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। जापान ने दिसंबर 1941 में पर्ल हार्बर पर हमला किया, और बस यही वो गलती थी जिसकी वजह से यूएसए अपनी गहरी निंद्रा से जाग गया। A state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. और फिर क्या हुआ वो तो पता ही है, आतंक, एटम बम और एक्सिस पावर हार गया। अगर उस समय जापान ये गलती ना करता तो एक्सिस पावर ये वॉर जीत सकते थे, और जैसा कि आज का दिन है, ये दिन ऐसा ना होता शायद आप जिंदा ही ना होते। लेकिन अगर एक्सिस पावर ये वॉर जीतता तो इंडिया के साथ क्या होता, इसका एक दूसरा पहलू भी है, और उस पहलू का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस है। सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इंडियन नेशनल आर्मी। But even a non-violent struggle demands an army, an organization, and a mission. जब हिटलर ने नेताजी को हेल्प करने से मना किया तो जर्मनी ने एक मदद जरूर करी, उन्हें जापान तक पहुंचा दिया, और वहां नेताजी ने जापान से दोस्ती कर अलाइस पावर के खिलाफ वर्ल्ड वॉर 2 में लड़ने का फैसला किया, और आज़ाद हिंद फौज अलाइस के खिलाफ वर्ल्ड वॉर 2 में लड़ी। यदि एक्सिस पावर जीत जाती उस वॉर में तो शायद इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला पीएम जवाहरलाल नेहरू नहीं बल्कि नेताजी होते। इंडिया पाकिस्तान कभी बटा ही ना होता। नो पाकिस्तान मीन्स नो कश्मीर इशू। तिब्बत आज़ाद रहता। जापान को रॉ मटेरियल और एक लार्ज मार्केट चाहिए थी जो कि इंडिया के पास थी, और इंडिया को इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी चाहिए था जो कि जापान के पास था। इंडिया और एक्सिस पावर पर्टिकुलरली जापान के साथ हमारे फ्रेंडली रिलेशनशिप होते हैं, लेकिन जापान भी बड़ा क्रूअल देश है। अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर जरूर बताइए, और ये वीडियो बढ़िया लगे तो इस चैनल सब्सक्राइब करिए क्योंकि आगे और भी अच्छी वीडियोस आने वाली है।